सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। सो आज आईडीटी का पेपर खत्म और आपके सीए के सारे पेपर खत्म हैं, तो मैं आईडीटी का रिव्यू कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा क्योंकि क्वेश्चंस मैंने देखे कई तो बहुत ही सिंपल है। तो पेपर एवरेज था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पेपर एवरेज था, इजी भी बोल सकता था अगर एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना, वो हल्का सा ऐसा था तो वो देखा हुआ ही मतलब था, तो वो क्वेश्चन बैंक से ही, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, इस बार अमेंडमेंट भी थे, तो वो क्वेश्चन बहुत कम ही बच्चों का सही हुआ होगा अगर हुआ भी होगा तो। बाकी उसमें कुछ कुछ पॉइंट थे जिसमें से आप नंबर ला सकते हो, तो 5-6 नंबर 4-5 नंबर इस क्वेश्चन में लाए जा सकते थे आराम से। मतलब अगर कोई करके गया होगा तो ये क्वेश्चन बैंक में कॉरिजोंडल में भी डाला था हमने क्वेश्चन, ठीक है। बट ये इस क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 1 को, उसके अलावा बाकी कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन मैनेजेबल थे। एक बार जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये एज इट इज सप्लाई वाले क्वेश्चन, सप्लाई का जो चैप्टर था ना, उसके अंदर एक काजल करके था क्वेश्चन, वो वही क्वेश्चन है एज इट इज। जैसे अगर क्वेश्चन 9 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या किया कि दिवा फैशंस करके कोई है जो एक रजिस्टर्ड सप्लायर है लुधियाना में, वो क्या कर रहा है, फॉरेन फॉलोइंग सप्लाई कर रहा है फरवरी मंथ के अंदर। सप्लाई ऑफ डिजाइनर सिल्क साड़ीज पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्स टू अ बुटीक इन मुंबई एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हुआ, पंजाब से सामान जा रहा है मुंबई, 25 लाख रुपए पे आईजीएसटी लगा देंगे, ठीक है। सप्लाई ऑफ 600 किट्स अमाउंटिंग टू 6 लाख रुपीज टू अरोड़ा इन अमृतसर। तो ये मिक्स सप्लाई हो गया, इसमें जो हाईएस्ट रेट होगी सिल्क या ये सारी ब्रूच या फिर लिपस्टिक की जो भी नीचे आपको रेट दे रखे हैं वो लगा लेंगे अपन इसमें से, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई, स्पॉन्सरशिप वाली सर्विसेज हो गई। तो आपको देखना था यहाँ पे, मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, देख यहीं अभी खोल रहा हूँ कि इसमें आरसीएम लग रहा है, फॉरवर्ड चार्ज, जो आपको देखना रहेगा। मैं पूरा पेपर का तो सॉल्यूशन पूरा यूट्यूब पर डालूंगा, ये तो मैं जस्ट ओवरऑल रिव्यू कर रहा हूँ अभी, ठीक है। फोर्थ वाला जो पॉइंट था, इसमें क्या हुआ कि गिफ्ट दे रहे हैं, फ्री गिफ्ट दे रहे हैं और उन पर आईटीसी भी क्लेम नहीं करा हमने। तो हमने आईटीसी भी क्लेम नहीं करा और कस्टमर को फ्री में गिफ्ट दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं, सप्लाई नहीं माना जाएगा। प्रोफेशनल सर्विस दी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बहन को, बहन कौन है, इंडिपेंडेंट है, तो रिलेटेड पर्सन है ही नहीं, तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये कोई दिवा फैशन करके है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आई, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेशन फीस मिली। तो ये अजय शत्रु करके क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर, है ना, उसमें भी सेम वैसा ही पॉइंट था ये, तो इसको भी सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही 9 मार्क का क्वेश्चन था, पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन है आपका वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड दे रखी है आपको $40,000 की, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रखे हैं फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट मतलब क्वेश्चन शिप से आया है, शिप से आया है, ठीक है, उससे नहीं आया, एयर से नहीं आया, तो मतलब 20% ऑफ एफपी वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा। तो अब इसका फटाफट सॉल्व भी कर लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड दे रखे हैं आपको 40,000, 800 रुपीज ये ऐड करेंगे। फ्रेट फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू आईसीडी, पोर्ट ऑफ एंट्री टू आईसीडी, तो ये तो इंक्लूड ही नहीं होता, ठीक है। और कुछ एफओबी में क्या क्या ऐड होगा वो देख लेता हूँ मैं। एफओबी में और कुछ तो ऐड हो ही नहीं रहा। तो कितनी हो गई एफओबी आपकी, 40,800 हो गई अभी तक के लिए। हो सकता है, मैं देखो अभी के अभी खोला है, कुछ एरर हो जाए तो कमेंट में बता देना, बट ये तो बस प्राइमा फेसी में पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, पेपर सॉल्यूशन वीडियो तो मैं दूंगा। 40,800 ये हो गए। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम यूएस टू इंडिया, ठीक है, लाइट रेट चार्जेस, फ्रेट फ्रॉम पोर्ट ये ऐड होगा नहीं, ठीक है। लाइट रेट चार्जेस ये ऐड हो जाएंगे, लाइट रेट और बाहर चार्जेस ऐड हो जाते हैं, शिपिंग डिमरेज चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं। कब ऐड होते हैं, ये होते हैं एफओबी वैल्यू के बाद ऐड होते हैं, ठीक है। ये रुपीज में दे रखे हैं आपको। नीचे आते हैं अपन बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड। तो कस्टम ड्यूटी कौन से दिन की लेंगे, विच एवर इज लेटर, कस्टम ड्यूटी हो जाएगी 10% और रेट कौन सी लेंगे, बिल ऑफ एंट्री की सीबीआईसी की रेट लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 40,800 को 40,800 हो गया एक तो, ठीक है, 40,800 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करो 70 से, जो भी रेट दे रखी है 70 दे रखी है ना, इसको आप 70 से मल्टीप्लाई करो, फिर वैल्यू आ जाएगी इंडियन रुपीज में। ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी एफओबी वैल्यू, ठीक है। एफओबी वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर ये फ्रेट ऐड करोगे, लेकिन फ्रेट डॉलर में दे रखा है तो उसको आप रुपीज में करके मल्टीप्लाई करो। तो $5,000 इंटू 70 प्लस लाइटरी चार्जेस 12,000, ये तो रुपीज में ही है, प्लस शिपिंग डिमरेज चार्जेस ऐड कर लोगे। ये ऐड होगा नहीं, कौन सा वाला अमाउंट, इंडिया में जो खर्चा हुआ था ना आपका फ्रेट फ्रॉम, ये ऐड होगा नहीं 40,000। और एबीसी इंडस्ट्रीज इनका डिजाइन इन चार्जेस नेसेसरी फॉर दोज गुड्स व्हिच वर पेड टू वाओ डिजाइनर इन न्यू दिल्ली। इंपोर्ट के बाद का खर्चा ये भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नीचे आपको एसडब्ल्यू की रेट दे रखी है, आईजीएसटी की रेट दे रखी है, टोटल ड्यूटी निकालनी थी, 5 में से 5 नंबर फ्री के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि आपको इंडिपेंडेंट केसेस दे रखे हैं और आपको बताना है कि एग्जाम सप्लाई है टैक्सेबल सप्लाई है। मेरे ख्याल से 5 पॉइंट दे रखे हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बड़ा ही सिंपल सा होगा, ये भी देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि हिमालयन वंडरर्स कैंप साइट रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी हैज फिक्स्ड अब वेरियस टेंट इन शिमला फॉर लॉजिंग पर्पज बीइंग ऑफर टू टूरिस्ट। तो टेंट दे रहे हैं, तो 10 टेंट है, 15 टेंट है, अमाउंट 600 है, 1000। तो अब
कितना भी अमाउंट हो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता था। वो 1000 वाली जो लिमिट थी वो हट चुकी थी अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल है। दूसरा, फेवर्स इन्फोटेक एलएलपी firm having registered place of business in Hyderabad under GST entered into a contract with Nita Service for providing AC mini vans for 1 year for transportation of its female employees working in night shift to be picked from designated spot। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इसका मतलब इस पे भी जीएसटी लगेगा। थर्ड, हम तुम सर्विसेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विसेज टू, ये कोई आंगनवाड़ी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब, ठीक है, आंगनवाड़ी अगर केटरिंग सर्विस लेती है तो अलाउड होता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, तो एग्जामिशन के हिसाब से एग्जामिशन मिल जाएगी इसको, ठीक है। 50 वुमेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज परस्यूइंग डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्सेज, तो मैनेजमेंट डिप्लोमा कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, आईआईएम से कर रहे हैं। तो आईआईएम के केस में पता है क्या था, आईआईएम के केस में 2 ईयर वाला प्रोग्राम और 5 ईयर वाला प्रोग्राम वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर माना जाता था और एग्जामिशन मिल जाती थी। ये 9 मंथ्स वाला प्रोग्राम है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा आईआईएम के अंदर, ठीक है। फिफ्थ वाला पॉइंट, मिस्टर अशोक रेंटेड हिज रेजिडेंशियल फ्लैट टू हिज फ्रेंड डॉक्टर किशोर, तो वहां पे क्लिनिक चला रहे हैं, ऐसा कोई एग्जामिशन था नहीं, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। 5 नंबर का ये भी एकदम फर्जी क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्लास वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे से क्लास ली थी, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं जस्टिस कर पाया कि आप लोगों के साथ या नहीं, ठीक है। हमने आईटीसी की भी बहुत प्रैक्टिस की थी, मैं मानता हूं, लेकिन पूरे में से पूरे नंबर आ सकते थे, अब आपके 5-6 नंबर ही आएंगे उसमें से। उस क्वेश्चन की हमने मतलब आईटीसी के हमने सारे क्वेश्चन करे थे, ठीक है, बट वो एक हॉरिजॉन्टल अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन था। अब मैंने यूट्यूब पे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले थे, मैं सोच भी रहा था कि वो वाला क्वेश्चन भी डाल दूं, लेकिन वो नहीं डाला। बाकी सारा का सारा पेपर वैसा है जो हमने कराया, पूरा का पूरा पेपर वही है, ठीक है। और जिन लोगों ने यूट्यूब से भी क्लास देखी है, यूट्यूब से भी लेक्चर्स देखे हैं, मैराथन भी देखी है, तो आप भी बताना कि आप लोगों को हेल्प मिली। क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये इसमें आपसे पूछ रहा है कि कंपोजिशन स्कीम नॉर्मल स्कीम में है अभी, लेकिन क्या इसको कंपोजिशन स्कीम में आना चाहिए, तो दोनों के डेटा दे रखे हैं आपको कि भाई नॉर्मल स्कीम में आउटवर्ड सप्लाई इतनी है, अब आउटवर्ड सप्लाई अनरजिस्टर्ड कस्टमर को की है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये इनवर्ड सप्लाई से, तो कॉलम बना लेना आप, दोनों का देख लेना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि भाई किसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, किसमें कितना बेनिफिट है, जो भी ज्यादा है, ऑल तो मैं पूरा वीडियो डाल दूंगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे इजीली बन जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये सी वाला क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, ये कोई इंपोर्टर है, इसने कोई सामान इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद इसने एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और प्रमोशन पे भी खर्चा किया, डिपार्टमेंट कह रहा है ये भी ऐड करो, तो इंपोर्ट के बाद वाला खर्चा ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा, ठीक है। ऑल तो मैं पूरा का पूरा रिव्यूज वीडियो डालूंगा, तो मैं जस्ट प्राइमा फेसी जो मेरे को देखने को मिल रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी पॉइंट में गलत भी हो, कुछ लगता नहीं है बट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है क्या है, ये एज इट इज हमने प्रेडिक्ट किया ही था। इनफैक्ट मैंने तो इंस्टाग्राम पे एक फोटो भी डाली थी आज सुबह सुबह, है ना, और उसमें भी मैंने बोला था सबसे पहले कि रिफंड के आने की क्वेश्चन है। 2-3 टॉपिक डालते, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये लग रहा था 895। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एज इट इज ऐसा क्वेश्चन है जो अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर भी था, मतलब बहुत बार कराया हुआ है क्वेश्चन, इसके अंदर मतलब कुछ सोचने जैसा था ही नहीं। रिफंड का क्वेश्चन है ना ये देखो आप, मैं दिखाई देता हूँ आपको, अगर आपको आंसर भी मैच करवाना हो तो कर सकते हो ना आप। वेट, ये रहा, एज इट इज डिक्टो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बैंक से आप देख सकते हो, December 21 का आया हुआ क्वेश्चन है, और ये इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। जिसके पास नहीं है क्वेश्चन बैंक वो देख लो, देखो मैं ऊपर ऊपर कर रहा हूँ, देखो बस डिक्टो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 4 का बी क्या बोलता है, 4 का बी आपका ई वे बिल का क्वेश्चन है। ई वे बिल का मैराथन में भी इतना सही 5 मिनट भी पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बन के, ऐसा नहीं कि मैं महान हूँ इसलिए मैंने बता दिया, प्रेडिक्टेड रहता है, एक्सपेक्टेड रहता है कि क्या पूछेगा ये पूछेगा। तो इसके अंदर क्या है, 65,000 का मूवमेंट किया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है अदर देन सप्लाई से मूवमेंट किया, तो मूवमेंट किसी भी कारण से हो ई वे बिल तो लगेगा, तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा कंपलसरी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जॉब वर्कर को गुड सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब प्रिंसिपल जब जॉब वर्कर को गुड सेंड करता है तो चाहे 1 रुपए की का वैल्यू क्यों ना हो, कंपलसरी ई वे बिल बनाना पड़ता है, तो ये भी क्वेश्चन आसानी से हो गया। ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, ये तो मैंने सुबह सुबह एक वीडियो डाला था सेफ गार्ड ड्यूटी वाला, तो आपने देखा होगा, एज इट इज एकदम ही किसी का गलत हो ही नहीं सकता है वाला क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेफ गार्ड ड्यूटी निकालनी है, बिल्कुल क्लियर सा क्वेश्चन है, तो कस्टम बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 का है, तो सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी चीख चीख के बार बार बोला था, है ना, इनफैक्ट क्लास वालों को तो पता ही है, यूट्यूब वालों को भी चीख चीख के बोला था कि सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही आसान है। सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी आई है, 1,15,000 रुपीज आई है। तो सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी केस में अपन क्या देखते हैं कि ड्यू डेट से 30 डेज में पेमेंट हुआ ही नहीं हुआ, तो सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी मई मंथ की, तो ड्यू डेट कितनी हो गई 20 मई के बाद क्या था जून, 20 जून, ठीक है। और नोटिस कब आया 12 सितंबर को, और पेमेंट कब किया, नहीं नोटिस कब मिला 17 को मिला, जिस दिन से उससे मतलब होता है। उसने टैक्स कब जमा करा 27 सितंबर को, तो ड्यू डेट से 30 डेज में तो नहीं हुआ, 20 जून ड्यू डेट थी,
तो 30 डेज में तो नहीं हुआ, तो अब पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी? 1,15,000 का 10% और 10,000 विच एवर हायर, मतलब पेनल्टी लगेगी 11,500 की, तो पेनल्टी लग जाएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पेनल्टी कितनी लगेगी, तो इंटरेस्ट तो पूछा ही नहीं है आपसे। बहुत, अरे राम, कितना एकदम ही लोकल क्वेश्चन है ना। इंटरेस्ट तो पूछा ही नहीं है। आप डिपार्टमेंट कह रहा है कि 50% पेनल्टी दो, जो कि गलत कह रहा है। पेनल्टी लगेगी 11,500, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर बी वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये एडवांस रूलिंग लेनी एडवांस रूलिंग का टिक। तो इनफैक्ट मैंने कल ही एक टेलीग्राम पे शीट डाली थी कि ये हर चैप्टर में एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन तो कर ही जाना, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे को बस दुखी इस बात का, क्योंकि हमने आईटीसी के इतने क्वेश्चन कराए थे, वैसा क्वेश्चन नहीं आया। बाकी सब कुछ पेपर पूरा प्रेडिक्टेड था, मतलब मैं इजीली मान के चलता हूँ 70+ तो पता नहीं कितने बच्चों के आएंगे इस बार। ये बैगेज का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बैंक में अंदर क्वेश्चन नंबर 18 था ना, मिस्टर जॉन बाइडन करके क्वेश्चन था, डिक्टो वही है। इसके अंदर क्या यूज पर्सनल इफेक्ट पे नील, अदर आर्टिकल, तो यहाँ जीएफए वाले आइटम एक तरफ लिख लो। जैसे 1 लाख हो गया, 65 का दिया, लेकिन 50 अलाउड है, तो जीएफए का आइटम कितना हो गया? 50,000 ये हो गया। 150 ग्राम ऑफ टोबैको, लेकिन 100 ग्राम अलाउड था, तो 1000 रुपए हो गया। मोबाइल फोन यहाँ पे लिख लो 50,000, पूरा का पूरा जीएफए में आ जाएगा। 50 से 25 अलाउड है, तो 2500 हो गया। यूज पर्सनल इफेक्ट नील आ जाएगा। ये कौन है पर्सन? मिस्टर नोडी, ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो इस टोटल करो, इस पे ये 5 आइटम पर टोटल करो, और एंड में 15,000 माइनस करके जितना भी अमाउंट है उस पर 38.5% ड्यूटी लगा देना, और एंड में नोट लिख देना कि बचा हुआ आइटम है ना, ये कार्ट्रिजेस सिगरेट जो भी थे, उस पे नोट लिख के आना था कि भाई इन पे 100% ड्यूटी लगेगी, और कुछ नहीं करना था। खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। ये आपका एडवांस, ये अपील्स का क्वेश्चन है। मतलब ओवरऑल ये इस क्वेश्चन में क्या रखा है, ये भी बड़ा चीज के बोला था कि अगर स्क्रूटनी हुई और डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हो सकता है, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? 65 66 का नोटिस दे सकता है, ठीक है। 67 में सर्च इंस्पेक्शन करा सकता है आपका, ठीक है। 73 74 में डिमांड एंड रिकवरी करवा सकता है। बस ये इसका आंसर लिखना था। 5 नंबर का पूरे में से पूरे नंबर, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये आपसे बोलता है, ये चैप्टर नंबर 1 था ना, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि लेवी की पावर किसके पास है, ये सब है। तो मेरे ख्याल से इसमें आर्टिकल 246 ए के बारे में लिखना चाहिए था। Under which constitution of provision of constitution government is empowered to levy taxes, custom duty and export duties, you are required to write a note on related provision and restriction under। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ठीक है। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात कहूँ ना आपके पेपर की, तो पेपर बड़ा आसान था, पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूँ तो 8 नंबर की केस स्टडी तो पूरी की पूरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की आ गई, जो कि केस स्टडी बुकलेट में भी थी। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो इतना डिटेल में समझा रखा है जिसकी हद नहीं, गलत ही नहीं हो सकता। बाकी एमसीक्यूज भी मैंने जितने बच्चों से पूछे मेरे को तो आसान लगे। कई बच्चे कह रहे थे सर एवरेज या ट्रिकी थे, क्योंकि तुम लोगों ने कभी एमसीक्यू बुकलेट ढंग से करी नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। बाकी एमसीक्यू भी आसान थे, मतलब मैनेजेबल था। 25+ नंबर एमसीक्यू में भी लाए जा सकते थे। तो ये पेपर की अगर मैं बात कहूँ, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हटा भी दूं मैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी इजीली 6-7 नंबर तो आएंगे ही आएंगे आपके, अगर आपने कुछ भी किया होगा तो। मैं अगर उसको हटा भी दूं तो भी आपके इजीली आपके इस पेपर के अंदर 75 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे आपके इस पेपर के अंदर, ठीक है। अब वो क्वेश्चन भी कर लो तो 80+ नंबर आप इजीली इस पेपर में ला सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा होगा तो। और जो लोग एग्री करते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, मैं आपको एक सजेशन और दूंगा एंड में, कि आपको अगर लगता है इधर आपके ग्रुप 1 के पेपर या ग्रुप 2 के पेपर है, किसी के भी पेपर अच्छे नहीं गए, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा दिन एंजॉय करो, 8-10 दिन मस्त घूम के आओ, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा एक बार देखना शुरू कर देना, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा मैराथन वगैरह से। और चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा समझ में आया तो रिव्यू।